नमस्कार छात्रों। हमारे हिंदी की किताब में व्यवहारिक हिंदी का जो सेक्शन है उसमें से सबसे अंतिम पाठ प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, हाँ, उसका नंबर है 18। शोधपरक लेख है ये, और उसके लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल। अभी थर्सडे के न्यूज़पेपर में, गुरुवार के सकाळ न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी कि रत्नागिरी में उसके समुद्र तट पर कुछ नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है और उसे देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो रहे हैं। कळतंय ना? अचानक त्या समुद्र किनाऱ्यावरच्या लाटांमध्ये निळ्या रंगाचा प्रकाश दिसायला लागलेला आहे आणि ते बघण्याकरता ही जादू कशी काय होतीये बरं? कुठून येतोय हा प्रकाश निळा? हे बघण्याकरता लोक त्या ठिकाणी गर्दी करतायत। त्यामुळे असे जे शोधपरक लेख असतात ते आपण वाचावेत, आपली जिज्ञासा वाढवावी। याचं नावच ते आहे, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। जीव म्हणजे छोटे छोटे समुद्रामधले किंवा जमिनीवरचे प्राणी। आपल्याला काजवा तर माहितीच आहे। काजवा कसा, म्हणजे त्याला आपण हिंदीमध्ये जुगनू म्हणतो। त्याच्या शेपटीमधून छोटा छोटा प्रकाश बाहेर पडतो आणि म्हणतो चमकतो अंधाराच्या मध्ये सुद्धा। तसंच सागरामध्ये सुद्धा काही जीव आहेत की त्यांच्या अंगातून प्रकाश बाहेर पडतो। कसं ते आपण या पाठामध्ये पाहूयात। खूप इंटरेस्टिंग धडा आहे बघा। चित्र दाखवलंय तुम्हाला। हा सागरी जीव आहे, समुद्राच्या पाण्यात दिसणारा। किती वेगवेगळे आहेत बघा। यांना असे तंतू तंतू आहेत रेशमासारखे। हा छत्री सारखा आहे बघा। एक इंग्लिश पिक्चर आहे बघा, फाइंडिंग नेमो। फाइंडिंग नेमो हा सिनेमा तुम्ही युट्यूब वरती ते नाव जर का तुम्ही टाईप केलं तर तुम्हाला तो सिनेमा बघता येईल। त्यामध्ये अशा सागरी जीवांचं खूप छान चित्रण केलेलं आहे। चला आता आपण हा पाठ पाहूयात। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जिनके आंखें नहीं होती। इनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। मोती बनाने वाला समुद्री घोंघा, मुक्ताक्षुक्ति, पर्ल ऑस्टर का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। प्रकाश के अभाव में अपने कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मानव टॉर्च, बल्ब एवं इसी प्रकार की अन्य कृत्रिम वस्तुओं का आविष्कार करता है। आविष्कार म्हणजे काय? शोध। पशु पक्षी इस प्रकार के कृत्रिम आविष्कार नहीं कर सकते। अतः प्रकृति ने म्हणजे निसर्गतः उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। आपल्याला अंधार दिसलं नाही तर आपण लगेच टॉर्च लावतो, लाईट लावतो, पण पक्ष्यांना किंवा जंगली प्राण्यांना शक्य आहे का ते? नाही। मग त्यांनी अंधारात काय करावं? म्हणून निसर्गाने त्यांना अशी सुविधा दिलेली आहे की त्यांना अंधारात पण दिसतं बरं का। उदाहरण के लिए उल्लू। उल्लू म्हणजे घुबड। उल्लू की आंखें बड़ी होती है जिससे वह रात के अंधेरे में सरलता से देख सकता है। रात में शिकार करने वाले जीवों म्हणजे बाघ, सिंह, तेंदुआ आदि की आंखों की संरचना इस प्रकार की होती है कि रात के अंधेरे में अपने शिकार की वो खोज कर सकते हैं। अर्थात पूर्ण अंधकार की स्थिति में विश्व का कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख सकता। विश्व में ऐसे भी अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं तथा अपनी आवश्यकता अनुसार इन अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करता है, किंतु मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश में बहुत अंतर है।
मानव द्वारा तैयार किए गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले बल्ब जैसे उपकरणों में तंतु यानी फिलामेंट को इतना गर्म करते हैं कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार के उपकरणों में प्रकाश के साथ ही ऊष्मा यानी हीट भी उत्पन्न होती है, अतः इसे गर्म प्रकाश हॉट लाइट भी कहा जा सकता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने में उष्मा उत्पन्न नाही होती। कळते का? म्हणजे याचा अर्थ काय, आपण टॉर्च किंवा बल्ब लावला तर त्याच्यामध्ये हीट उत्पन्न होते, पण ज्या जीवांच्या शरीरातनं प्रकाश बाहेर पडतोय तिथे हीट तयार होत नाही बरं का। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ल्यूमिनिसेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में प्रकाश तो उत्पन्न होता है, किंतु इसमें उष्मा नहीं होती। हे वाक्य नीट लक्षात ठेवायचंय, तुम्हाला याच्यावर प्रश्न येऊ शकणार आहे। अतः इसे शीतल प्रकाश अथवा ठंडा प्रकाश कहा जा सकता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हे वाक्य मनात वाचा बरं परत एकदा। वाचलं का? इस प्रकार के जीवों में जनसामान्य जुगनू म्हणजे काय, काजवा माहितीये ना तुम्हाला, त्याला आपण फायरफ्लाय असंही म्हणतो। जुगनू कीट वर्ग का जीव है और पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है। विश्व में कवक म्हणजे फंगस की कुछ ऐसी जातियां पाई जाती है जो रात में प्रकाश उत्पन्न करती है। इन्हें कवक की चमकने वाली जातियां ग्लोइंग स्पाइसेस ऑफ फंगस कहते हैं। कवक की प्रकाश उत्पन्न करने वाली जातियों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को फॉक्स फायर कहते हैं। इसी प्रकार मशरूम की कुछ जातियां रात में प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव थल की अपेक्षा सागरों और महासागरों में अधिक है। मगाशी म्हटलं की नाही तुम्हाला मी, रत्नागिरीच्या किनाऱ्यावरती आता सध्या गर्दी लोटतीये। अचानक त्या सागरामध्ये निळ्या रंगाचा प्रकाश दिसतोय। ये मुख्य रूप से 220 मीटर से लेकर 1100 मीटर की गहराई वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। कोणते कोणते आहेत बरं त्या ठिकाणी, नावं काय त्यांची? इस भाग में जेलीफिश, स्क्विड, क्रिल, विभिन्न जातियों के झिंगे आदि रहते हैं तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपण धड्याच्या सुरुवातीला पाहिलं की नाही, त्यांचे चित्र 30 नावं आहेत। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रायः नदियों, झीलों, तालाबों आदि ताजा पानी के स्रोत में नहीं पाए जाते हैं। ये समुद्र के खारे पानी में अधिक मिलते हैं, क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हल्का अथवा घना अंधेरा रहता है। यह अंधेरा गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत नदियों, तालाबों, झीलों आदि में पानी के तल तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती है। कहता है ना, अतः वहां प्रकाश रहता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दोन प्रकारे, पहिलं काय, जीवाणुओं के द्वारा और दूसरा रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर पर ऐसे जीवाणु रहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव बने हैं। वास्तव में ये जीव प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इनके शरीर पर रहने वाले जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक मिनट। इसी प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा जीवाणुओं के प्रकाश का अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं। जीवाणुओं के प्रकाश का उपयोग करने वाले जीवों के पूरे शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं तथा निरंतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जीव इस प्रकाश का
दो प्रकार से उपयोग करते हैं, शरीर का भाग भीतर खींचकर और प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढक कर। लक्षात ठेवायचे, याच्यावर तुम्हाला प्रश्न येणार आहे। जीवाणु के प्रकाश का उपयोग करने वाले कुछ जीवों में यह क्षमता होती है कि ये अपने शरीर का कोई भी भाग शरीर के भीतर खींच सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को अपने शरीर के जिस भाग से प्रकाश समाप्त करना होता है उसे वे अपने शरीर के भीतर खींच लेते हैं। इससे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु उस जीव के शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं, अतः उस स्थान का प्रकाश समाप्त हो जाता है। ठीक है, बघा नीट वाचायचं व्यवस्थित। इस भाग को पुनः प्रकाशित करने के लिए जीव अपने शरीर के भीतर से जीवाणु वाले भाग को निकाल देते हैं, इससे भाग पुनः प्रकाशित होता है। जिन जीवों में यह क्षमता नहीं होती वे अपने शरीर पर रहने वाले जीवाणुओं के प्रकाश को दूसरे ढंग से नियंत्रित करते हैं। ये जीव अपने शरीर के उस भाग को ढक देते हैं जहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के उस भाग को ढकने से वहां के जीवाणु भी ढक जाते हैं, अतः वह अपने प्रकाश का अतः वहां का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के जीव अपने शरीर का कोई एक भाग अथवा एक से अधिक भाग अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे ढक सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। आहे की नाही जादू? निसर्गामध्ये अशा अनेक जादू आहेत, म्हणून तुम्ही असे निबंध जे शोधपरक आहेत ते वाचले पाहिजेत बरं का। प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीव रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके लिए ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस नामक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों रसायन प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में रहते हैं तथा इन्हीं दोनों रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें ल्यूसीफेरिन प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है। दूसरा रसायन ल्यूसीफेरस, आपण दोन नावं वाचली की नाही यातली, त्यातलं हे दुसरं नाव आहे, उत्पन्न करने की क्रिया को तेज करता है। क्रिया में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। लक्ष द्या नीट, ऑक्सीजन असेल तरच तुम्ही ही क्रिया करू शकताय। सागर में पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों के लिए पानी आवश्यक होता है। तुम्हाला ते विचारू शकतात कोणत्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे। ये जीव पानी के बाहर प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश जीव जीवाणुओं के द्वारा अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर पर न तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं और न इनके शरीर पर रसायन उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, फिर भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सगळा है जादूचा खेळ है हा। इस प्रकार के जीवों के शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्रंथि, जिससे एक विशिष्ट प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है। यह द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। जीव वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश से पूरी तरह भिन्न होता है, अर्थात सभी जीव अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। त्यांचे उद्देश काय आहेत बरं? प्रकाश उत्पन्न करण्याचे त्यांचे उद्देश काय आहेत? प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहिला उद्देश काय आहे? हे चार जे दिलेत की नाही त्यांनी लाल गोळे गोळे करून दिलेले ते आवश्यकता आहे। साथी की खोज, संकेतों का आदान प्रदान, शिकार की खोज, शिकार को आकर्षित करना, कामाफ्लास उत्पन्न करना, आत्मरक्षा म्हणजे स्वतःच निरीक्षण करणे किंवा शिकारीला एखाद्या खाण्याच्या त्यांच्या प्राण्याला त्याच्यात फसवायचं असेल तर ते असे लाईट त्यात पाडू शकतात।
म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं मगाशी, फाइंडिंग नेमो हा सिनेमा तुम्ही बघा, त्यात तुम्हाला हे सगळं कळेल. गहरे सागरों के अनेक जीव शिकार की खोज के लिए अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं. एंगलर ऐसी ही मछली है. सागरों और महासागरों के बहुत से जीव विशेष रूप से मछलियां कामाफ्लास के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है. कामाफ्लास किसी जीव की वह स्थिति होती है जिसमें वह अपने परिवेश में इतना घुल मिल जाता है कि सरलता से दिखाई भी नहीं देता. इससे उसे शिकार करने और सुरक्षित रहने में सुविधा प्राप्त होती है. सागरों और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए म्हणजे स्वतःच्या सुरक्षेकरता अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं. ये स्क्विड के समान अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश सा उत्पन्न करता है. रत्नागिरीमध्ये असंच काहीतरी झालंय बरं का. इससे इनका शत्रु इन्हें देख नहीं पाता और ये भागने में सफल हो जाते हैं. इसी प्रकार प्लैंकटन के जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं. वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी जीव वैज्ञानिकों को प्राचीन काल से है. इनका वैज्ञानिक अध्ययन सन 1600 के आसपास आरंभ हुआ. जीव वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं, कैसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपने प्रकाश पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं आदि. सन 1794 तक जीव वैज्ञानिक यह समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता. अतः इस मत को मान्यता नहीं मिली. सर्वप्रथम 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेलेजानी ने, बघा उच्चार माझा पण चुकतोय त्यामुळे तुम्ही उच्चार नीट करा. इसने यह सिद्ध किया कि समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है तथा इसके लिए पाणी आवश्यक है. दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. पहिलं काय, ऑक्सिजन, आणि दुसरं पाणी. ठीक है. इस प्रकार स्पेलेजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण रासायनिक क्रिया है. इस खोज के लंबे समय बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थिबाइस ने रासायनिक विश्लेषण करके वह मालूम किया कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो पदार्थों ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं. विज्ञान के क्षेत्र में इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया. सन 1894 में प्रोफेसर अलिरक डाहलगेट, मुद्दाम में हल वाजतीये, ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रकाश उत्पादक अंगों का सूक्ष्म अध्ययन किया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होता है जो प्रकाश को बाहर फेंकता है. जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश से संबंधित खोजों ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों के खोज कार्य को प्रोत्साहित किया. अतः इस प्रकार के अनेक जीवों की खोज हुई. डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाली दो विशिष्ट मछलियां पाई जाती है. इनके शरीर पर, बरं का, लक्ष नीट द्या, हे एकदम इंटरेस्टिंग आहे. इनके शरीर पर प्याले के स्वरूप के कुछ अवयव होते हैं जिनमें एक विशिष्ट